राधानाथ समारंभां गौरचंद्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम् स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसुदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गस्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं दीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो यः श्रवणैक्षण प्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। दयेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनबधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गौगणयोस्तयोर्यत्पाणियसूयवस्कन्धर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री टहलिनी दासी जी। क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा अच्छा, श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जयंती है आज। जय हो जय हो जय हो। श्रीपाद नित्यानंद गौरा प्रेम स्वरूप है, आनंद रूप निताय। चाहो प्रेम आनंद तो भजिए दौवन पाए। ओ हो।
अदोषदर्शी श्री नित्यानंद जय हो। जय जय श्री राधे। श्री श्रीमन महाप्रभु जी जहाँ प्रेम पुरुषोत्तम है, वहाँ आनंद के निधान निधि श्री श्री नित्यानंद प्रभु हैं। हे मेरे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। सर्वत्र हम गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयन बहे नीर। आर कवि निताई चांद करुणा करिवे, संसार वासना मूर कवे तुच्छ हवे। विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मान, कवे हाम हेरिव श्री वृंदावन। आर कवे निताई चांद करुणा करिवे, संसार वासना मोर कवे तुच्छ हवे। आर कवे निताई चांद करुणा करिवे, संसार वासना मोर कवे तुच्छ हवे। विषय छांडिया कवे शुद्ध हवे मान, कवे हाम हेरिव से वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति, कवे हाम बुझव से युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दासानुदास। आर कवि निताई चांद करुणा करीवे, संसार वासना मोरे कवे तुच्छ हवे। विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मान, कवे हाम हेरिव श्री वृंदावन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुमा बिन के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइवे आर। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। श्री बलराम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री नित्यानंद प्रभु जीवाचार्य हैं। श्री श्री पद्मावती और हडाई पंडित श्री नवदीप धाम में पधारे हैं। श्री पद्मावती और हडाई पंडित के लाल जी हैं। एक बार एक सन्यासी, ऐसा भी कहा जाता है कि श्रीमन महाप्रभु जी के बड़े भैया श्री विश्वरूप, जो स्वयं नित्यानंद ही हैं, हडाई पंडित जी के यहाँ पधारे। श्री श्री उन्हीं का आतिथ्य स्वीकार किया। हडाई पंडित ने उनको प्राणों से, पद्मावती जी ने उनका आतिथ्य किया और कहने लगे, प्रभु जी
हमें ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई इच्छा है, आप हमसे कुछ सेवा चाहते हैं। उनका हाँ, सेवा तो मैं चाहता हूँ, लेकिन आप देंगे करेंगे, इसमें मुझे थोड़ा सा आपका वचन चाहिए। उनका प्रभु जी, वचन की क्या बात है, हम त्रिवाचा देते हैं कि हम आपको आपका मन वांछित, आपका मन इच्छित, वो आपको देंगे, आपको देंगे, आपको देंगे। तो उनका प्रभु जी, ये जो आपके लाल जी है ना, यही मुझे दे दो। ओ हो। सुनते ही पद्मावती जी मूर्छित हो गई। श्री हड़ाई पंडित भी ओहो अपने को संभाल नहीं पाए, लेकिन वचनबद्ध हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये सन्यासी इनसे उनके प्राणों को ही मांग लेगा, लेकिन वचनबद्ध होने से हड़ाई पंडित ने पद्मावती जी को समझाया कि किसी कार्य विशेष के लिए ही, जिसके लिए ये प्रकट हुए हैं, उनको लेने के लिए स्वयं भगवान ही पधारे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि इनके द्वारा संत की संग में, संत की सेवा में, संत के आश्रय में ये अपने जीवन के श्रेय को प्राप्त करें। जैसे भी हुआ, श्री नित्यानंद जी को विदा किया गया। इससे पहले नित्यानंद प्रभु की चरित्र में लिखा है, बच्चों के साथ रामलीला का अभिनय होता था, मंचन होता था, क्योंकि जहाँ जिसका स्वभाव होता है उसको वही सब अच्छा लगता है और उसकी व्यवस्था भी हो जाती है। श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के द्वारा बच्चों को ये सब प्रेरित किया गया कि चलो हम रामलीला का मंचन करें, आस्वादन करें। हनुमान जी की जगह हनुमान जी, और फिर ये मंचन में सभी पात्रों में उसी भाव का आवेश भी हो जाता है, आवाहन भी होता है, आवेश भी हो जाता, संपन्नता भी होती और आस्वादन भी होता है। इसके विपरीत लोक का आवेश कितना कठिन होता है और कितना दुष्प्रभावी होता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अगर इस प्रकार भगवान की लीला का, राम लीला का, गौर लीला का मंचन हो तो कोई कारण नहीं है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहि बिनहि प्रयास, जो ये कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास। कथा और लीला दर्शन, लीला का मंचन, उसका आस्वादन, ये भगवान की भक्ति के श्रेष्ठ कृपा प्रदायी अंग हैं। तो उस दिन लीला हुई एक दिन, तो ये नित्यानंद प्रभु को लेने के लिए महाप्रभु जी के बड़े भैया विश्वरूप जो शंकरारण्य होकर सन्यासी हो गए थे, ये उनकी आगमन की भूमिका है। तो मंचन में ख्याल नहीं किया गया, रघुनाथ श्री लक्ष्मण जी को मेघनाथ की वो शक्ति लगी और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उसी समय लीला के मंचन का समय हो गया। सभी पात्र सब प्रकार से अपने अपने निवास, अपने अपने भजन में, अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए, लेकिन श्री लक्ष्मण स्वरूप नित्यानंद की चेतना नहीं आई। घर ले आए। श्री हड़ाई पंडित ने, पद्मावती जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो चैतन्य नहीं हुए। तब श्री नित्यानंद प्रभु की ही कृपा से आकृष्ट होकर, आवाहन से विवश होकर श्री शंकरारण्य विश्वरूप जी पधारे और उन्होंने कहा, हनुमान जी कहाँ हैं? तो जिस बालक ने श्री हनुमान जी का अभिनय लीला की थी,
वो बालक आए, उनका प्रभु जी आप बिना संजीवनी लिए हुए, नहीं नहीं आप संजीवनी लेकर आइए, सवेरे सूर्य उदय से पहले आप संजीवनी लाओ। तो हनुमान जी के आवेश में वो बालक उसी प्रकार गर्जना करते हुए गए और कुछ ही समय में भाव से ही वो पहाड़ ले आए और उसी में से संजीवनी लेकर रघुनाथ जी के रूप में उस बालक ने श्री लक्ष्मण के रूप में मूर्छित हुए नित्यानंद प्रभु को हृदय से लगाकर अपनी गोद में बिठाकर सब प्रकार से उनके प्रति अपने स्नेह का सब प्रकार से परिवर्षण करते हुए स्नेहिल होकर उनको वो संजीवनी सब प्रकार से स्पर्श कराई, जिससे लक्ष्मण के रूप में नित्यानंद प्रभु सचेत हो गए। अडाई पंडित और पद्मावती जी को अतिशय आनंद हुआ। ये तो बहुत अच्छे महात्मा हैं, पहुंचे हुए महात्मा हैं, सिद्ध महात्मा हैं, जिन्होंने इस रहस्य को जाना, अन्यथा हमें तो इस बात का विचार ही नहीं है। तभी से कोई भी कथा का प्रसंग भी ऐसे विश्राम नहीं किया जाता जहां किसी प्रकार से वो प्रसंग पूरा ना हो। प्रसंग को हम देखते हैं, सभी कथावाचक एक सही स्थान पर, उचित स्थान पर ही उसे विराम देते हैं और ये उचित भी है। इसलिए मानस में जगह जगह मास परायण, सप्ताह परायण, सप्ताह विश्राम की ये सब व्यवस्था की गई है। चाहे कीर्तन हो चाहे कथा हो, उसी अनुसार उसका विराम उसे देना चाहिए। तो श्री नित्यानंद प्रभु को लेकर श्री शंकरारण्य वो महात्मा चले, सारे हिंदुस्तान के तीर्थों का दर्शन कराया, परिचय कराया, स्नान की जगह स्नान हुआ, कृपा की जगह कृपा हुई। इस प्रकार ये श्री नित्यानंद प्रभु का बाल्य लीला संपन्न हुआ। अब श्री नित्यानंद प्रभु नित्य श्री गौर के अभिन्न हैं। लक्ष्मण श्री रघुनाथ जी के साथ निरंतर राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ओ हो ओ हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो श्री नित्यानंद प्रभु अब श्रीधाम वृंदावन में अपने इष्ट श्री गौर हरि को ढूंढ रहे हैं। अब ये पॉसिबली 12 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं। श्रीपाद नित्यानंद शंकरारण्य ने मानो इनको इनका स्वरूप दे दिया और इनको कहा कि आगे आपकी लीला एकांकी चलेगी। आप पूर्ण समर्थ हैं, आप पूर्ण भगवान हैं। मेरा जो दायित्व था वो पूर्ण हुआ। तो अब श्री राम वृंदावन में ही मिलेंगे। ठाकुर कहाँ रहते हैं? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वहां एक प्रेमानंद बाबा जिन्होंने गौर लीला लिखी है, श्री हरि बाबा के आग्रह पर हिंदी में लिखी है, और श्री हरगोविंद जी महाराज ने बड़ा अद्भुत मंचन किया है। श्री राम रासाचार्य जी ने भी उसका खूब दुनिया भर में विस्तार और आस्वादन कराया है। बड़े सौभाग्य की बात है कि वृंदावन में जहां हमें भगवान ब्रजरानी ने स्थान दिया है, उसके बिल्कुल सामने श्री राम रासाचार्य प्रभु विराजते हैं। अब तो वो नित्य सेवा में चले गए, उनका परिवार है। हो रोज 80 चपातियां बनती हैं। बाबा लोग आते हैं भिक्षा के लिए और उनको देती हैं। एक बार श्री श्री रासाचार्य श्री राम जी की जो मंझली बहू है,
वो हमारे यहाँ वो पधारी थी, संकीर्तन था पॉसिबली, तो वो कहने लगी अब मैंने जाना है उनका, तो आप ऐसा है 10 मिनट अपने चरण पधराए रखिए, हमें अभी तक आपका मिलन संतोष नहीं हुआ, आपकी रज से मन नहीं भरा है। कहा नहीं, मैं रुक नहीं सकती हूँ, क्योंकि बाबा लोगों की भिक्षा लेने आने का समय हो गया है, मुझे उनकी भिक्षा के लिए चपातियां बनानी हैं। 40 के करीब बाबा रोज उनके यहाँ आकर भिक्षा लेते हैं। ओहो, जय हो जय हो जय हो। रोज 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 सभी को लोभ है, लालच है। एक तो ये पक्के ब्रजवासी हैं और दूसरे भजन के ऐसे मय हैं, भजन मय हैं इनका जीवन। ओ हो, श्री राम जी की धर्म पत्नी हैं, उनके 3 लाल जी हैं, कुंज बिहारी जी, और भी 2 तो रासमंडल चलाते हैं और एक श्री परिवार की देखरेख करते हैं। बहुत ही सुंदर, इतना आनंदमय उनका सब निवास का, हमें वहीं से गुजरने का, परिक्रमा करने का इतना बड़ा आनंद प्राप्त होता है। मैं तो उनकी दलीज को प्रणाम करके निकलता हूँ। ओ हो, इतने कॉर्डियल है, इतने कॉर्डियल है। ओ हो। तो श्री 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 राम जी ने सबसे पहले अमृतसर में श्री गौर लीला की थी, संत मंदिर में। संत मंदिर के पिताजी को, उनके सहयोगियों को, कांचन जी को, श्री श्री अमरनाथ प्रभु जी के लिए, मेरचंद जी के लिए, धर्मपाल जी के लिए, ब्रजलाल जी के लिए, डॉक्टर रवि जी के लिए, सुभाष जी के लिए, सबके लिए करोड़ करोड़ मेरा प्रणाम है। जिनके प्रेरणा, जिनकी इच्छा, जिनके ऊपर कृपा से संत मंदिर के छोटे से प्रांगण में, परिवेश में ये गौर लीला संपन्न हुआ। ओ हो, अद्भुतम। फॉर 40 डेज वो गौर लीला वहीं पर हुई। मुझे याद है जब मैं वहां जाता था तो सबसे बढ़िया जो माला होती थी वो 8 आने की आती थी, उन दिनों की बात है। सबसे बड़ी माला, और उसमें अगर वो क्या बोलते हैं, ये चमकी लगी होती थी ना, तो वो 10 आने की आती, 60 पैसे की आती थी। 2 माला मुझे ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये उन दिनों की बात है जब लीला होती थी। ओए ओए ओए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओ हो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। महाप्रभु तो नहीं, उस समय के श्री नित्यानंद प्रभु की छवि आज भी मैं स्मरण कर सकता हूँ। मैं उन्हें कहीं भी मिल जाए तो पहचान सकता हूँ। बड़ा आश्चर्य है कि इतनी देर उनके सामने रहने पर भी अब भी रह रहे हैं। मैंने श्री उनके लाल जी श्री कुंज बिहारी जी से नहीं पूछा कि वो नित्यानंद जो बनते थे वो आजकल कहाँ हैं, किस रूप में है, किस परिवेश में है। एनीवे, श्री श्री हरगोविंद जी भी 40 दिन ये गौर लीला अपने वो गोविंद धाम में करते। प्रेमानंद बाबा ने उन सब की रचना की। हरि बाबा अति प्रसन्न हुए। हरि बाबा ने दी लॉर्ड गौरांग ग्रंथ का 2, 4, 5 बार स्वाध्याय किया। सिख जाति के होकर भी वो इतने भावुक हो गए कि गौर के सिवा उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। गौर 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 गौर। उन्हीं से श्री 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 जो अपने माता है, क्या नाम है उनका, वो गौर निष्ठ हुई। तो श्री श्री
बताओ नदिया वासियों। जब श्रीधाम वृंदावन में श्री विश्व रूप श्री नित्यानंद प्रभु अपने प्रभु को ढूंढ रहे हैं, तब उन्हें किसी ने बताया कि प्रभु कली काल में आपके ठाकुर जी नित्यानंद श्री वृंदावन में तो है ही हैं, नित्य अपने लीला बिहारी रास बिहारी के रूप में, तथापि इस समय वो कली काल के इष्ट प्रचंड अवतार। ये बात विशेष रूप से हृदय में बांधने वाली है कि श्रीमन महाप्रभु जी कली काल के प्रचंड अवतार हैं। कली काल में सुरेंद्र जी शब्द को प्रयोग करते हैं तो मेरे को अतिशय आनंद होता है। महाराज श्री ने, हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद ने भी कहा है, गौर लीला का ये अवतार प्रचंड मैंने छिपा हुआ अवतार है। केवल जो भगवान गौर हरि के अंतरंग शरणागत हैं जन्म जमांतर से, उन्हीं को इसका परिचय और आस्वादन निष्ठा प्राप्त होती है। ओ हो, मैं बड़ा विवश हूं ये कहने के लिए कि भैया जो गौर के विषय में परिचित नहीं हैं, हम उन्हें प्रणाम करें, संग उन्हीं का करें जो गौर निष्ठ हैं, गौर जिनके प्राण हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं वो धन्य है जो श्री राधा कृष्ण के उपासी हैं, उनके प्रेम में पागल हैं, लेकिन धन्याति धन्य वो हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम में पागल, गौर हरि के प्रेम में पागल है। भागवत जी में भगवान श्री गौर हरि के अवतार की चर्चा हुई है। किसी के लिए भी भागवत जी की जो 3 श्लोक गौर वंदना के हैं उसका परिचय नहीं है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधसा। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जिनका आराधन होता है, कृष्ण नाम का वर्णन तो करते हैं, लेकिन जो स्वयं कृष्ण नहीं है, सांवले नहीं हैं, अर्थात गौर हैं, अंग उपांग अस्त्र शंख चक्रक गदा पद्म नहीं है जिनके पास, जिनके पार्षद ही श्री नित्यानंद श्री अद्वैत प्रभु गदाधर श्रीवास पंडित ही जिनके अंग और उपांग हैं। अंग हाथ और भुजा को कहते, उपांग में रखे हुए किसी आयुध को कहते हैं, जिनके अंग भी पार्षद हैं और उपांग भी पार्षद हैं। ऐसे भगवान श्री गौर हरि का जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा आराधन करते हैं, सेहिते सुमेधा। सुमेध बहुत बड़ी, पहले अपनी बुद्धि को मति बनाओ, मति को आगे मेधा बनाओ, मेधा को सुमेधा बनाओ, उसी में भगवत तत्व का, भगवत रहस्यों का हृदयांगम अनुभव करने का सौभाग्य बनता है। सुमेध जन ही श्री कृष्ण के तत्व का रसास्वादन और उसको पहचान सकते हैं। सेहिते सुमेधा, वही जानकार हैं, उनकी बुद्धि ही तीव्र है, उनकी बुद्धि ही प्रौढ़ है, उनकी बुद्धि ही सब प्रकार से विकसित है, यथार्थ को जानती है, जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, और संकीर्तन में भी 5 प्रकार के संकीर्तन में तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। हो, जो निरापराध है, सब प्रकार से निरापद है। पद सबको बोलने नहीं आते, उसका स्वर, उसका राग, उसका समय, भगवान का गुण संकीर्तन, भगवान का लीला संकीर्तन सब समय नहीं हो सकता। भगवान का गुण संकीर्तन, भगवान का रस संकीर्तन गोपियां करती हैं,
लेकिन महाप्रभु जी ने ये बात कहकर चौंका दिया। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन में लीला भी है, गुण भी है। ओहो, भगवान का रस भी है, भगवान का स्वभाव भी गान होता है। नाम संकीर्तन, और नाम संकीर्तन में भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन की प्रत्येक जो डिवोटी है उसने इस प्रभुपाद जी के माध्यम से इस रहस्य को जाना पहचाना है, वो करते ही महामंत्र हैं। ओहो ओहो, कली काले नाम सम नाही आर धर्म, सर्व शास्त्रेर सर्व शास्त्रेर मर्म। ओहो, तो श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा जब श्री पता चला उनको कि श्री उनके ठाकुर इस समय कली प्रच्छन्न अवतार प्रेम वितरित करते हुए अतिशय उदारता से श्री नवदीप धाम में है, तो श्री नित्यानंद प्रभु श्री नवदीप पधारे। अब नवदीप में अपने ठाकुर को कहाँ खोजेंगे, तो उन्होंने श्री प्रेमानंद बाबा ने एक पद लिखा है, शर्मा जी गाते हैं, बताओ नदिया वासियों यहाँ मेरा श्याम आया है। बंधु जी इसके विशेष गायक हैं, और अपने विमल जी की माता जी मुझे जब कहती बात जी तुसी जदों तुहाडे मन च याद आवे ना मेरी, ते यह पद मैनू सुना दिया करो, एहो ही पद। बताओ नदिया वासियों यहाँ मेरा श्याम आया है। वही घन श्याम प्यारा है, वही मेरा श्याम प्यारा है। न मथुरा में पता पाया, न वृंदावन नजर आया, न गोकुल में दर्श पाया, यही मेरा श्याम आया है। बताओ नदिया वासियों यहाँ मेरा श्याम आया है। हवाएं हिलती, लताएं हिलती और कहती, यही तेरा श्याम आया है। ओहो, ये पवन का रस मीठा, यही कहता वो आया है। ये गंगा जल का रस मीठा, यही मेरा श्याम नहाया है। हो कनाए रज की भी कहती, चरण हमने भी पाया है। ओहो, कनाए रज की भी कहती, चरण
हमने भी पाया है। ओ हो बताओ या बताओ ना, मिलाओ या मिलाओ ना, न नदियाँ छोड़ जाना है यहीं अब प्रेम भाया है। हो न नदियाँ छोड़ जाना है यहीं अब प्रेम भाया है। बताओ नदियाँ वासियों यहाँ, मेरा श्याम यहाँ मेरा धन आया है। नित्यानंद प्रभु कौतुकी हैं। श्रीपाद नित्यानंद जो है वो नंदनाचार्य जी के यहाँ जाकर छिप गए कि मैं अब ढूंढूंगा नहीं, मेरे प्रियतम श्री नवद्वीप में है, वही मुझे ढूंढते हुए मुझे मेरे पास आएंगे। ऐसा विचार कर आज फिर क्या हो गया है, तो श्री श्री तो श्री चलो हो गया लगता है। तो श्री श्री श्रीपाद नित्यानंद नंदनाचार्य जी के यहाँ छिप गए। क्या मैं भी नहीं ढूंढूंगा, मेरे प्रिय प्रभु मुझे ही ढूंढते हुए आएंगे, तभी मैं उन्हें मिलूंगा। इससे पहले श्रीमन महाप्रभु नदिया के घर घर से हरि नाम की भिक्षा के लिए श्री नित्यानंद और श्री हरिदास ठाकुर को नियुक्त किया। देखो गौर उपासना है, यहाँ 200% दीनता है, 100% तो है ही है, बात 200 की करो। अरे नाम का प्रचार नहीं, नाम की भिक्षा। भैया तेरे पांव पड़ू एक बार कृष्ण को बोलो, हो भैया तेरे पांव पड़ू, भैया तेरे पांव पड़ू एक बार कृष्ण बोल, भैया तेरे पांव पड़ू एक बार हरि बोल। नवद्वीप धाम के घर घर जाकर भिक्षा करो, ओ हो हरि नाम की भिक्षा करो। एक घर से एक व्यक्ति जब कृष्ण कह दे तो आगे चले जाओ। उनका एक बार कृष्ण कहने से क्या होगा, उनका तुम तीली एक बार लगाते हो, माचिस एक बार प्रयोग करते हो, चिंगारी एक ही सारे कितने ब्रह्मांड को जला सकती है। एक चिंगारी ही तो होती, छोटा सा शॉर्टकट होता है। इसी प्रकार ये कृष्ण नाम की आग है जो पाप के समूह को जलाती जलाती जलाती, यही नवद्वीप में हो रहा है। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा कि देखो श्री संकीर्तन में आज श्रीमन महाप्रभु जी नित्यानंद को याद कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। सबने कहा ये बड़भागी नित्यानंद कौन है जिनको महाप्रभु जी अपने भजन में अपने आत्म विस्मृत स्थिति में स्मरण कर रहे हैं। वो व्यक्ति निश्चित ही भगवत सेवा प्राप्त करने वाला है, करेगा, कर लिया है। जिसको कोई समर्थवान, जिसको कोई भजन परायण जीव
भजन में याद करता है। भजन में याद किया, महाप्रभु जी भावाविष्ट होकर नाम संकीर्तन करते हैं। नित्यानंद श्रीवास पंडित जी के यहाँ, हा नित्यानंद, हा मेरे बाप, हा नित्यानंद, हा नित्यानंद, हे नित्यानंद, मैं आपको कब हृदय से लगाऊंगा, मेरी हृदय की विरह व्यथा आपको मिलकर शांत होगी। हा नित्यानंद, हा नित्यानंद। भक्त लोग बड़े आश्चर्यान्वित हुए। महाप्रभु जी के संकीर्तन में स्वस्थ होने पर कहा, प्रभु ये नित्यानंद प्रभु कौन है? उनका जाओ, नवद्वीप धाम में आए हैं, मुझसे मान करके छिपे हैं, जाओ ढूंढ कर लाओ। सभी भक्त सब नवद्वीप में गए, घर घर जाकर खोजा, कहीं भी श्री नित्यानंद प्रभु नहीं मिले। तब श्री श्री हरगोविंद जी श्री गौर लीला में दिखाते हैं। महाप्रभु जी ने कहा, भैया नित्यानंद सबको नहीं मिला करता, नित्य जमा आनंद, किसी को एक क्षण। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, ये जब अंतर में भगवत आनंद होता है तो बाहर सात्विक भाव होते हैं, 1 2 3 सात्विक भाव, 1 क्षण 2 क्षण 3 क्षण से ज्यादा कहीं नहीं रुकते। तो इस प्रकार ये नित्यानंद, नित्य ही ऐसे सात्विक भावों से युक्त भजन हो, ये सबको प्राप्त नहीं होता। तो श्री गौर हरि चले, भक्त उनके पीछे चले कि वो नित्यानंद प्रभु कहाँ हैं जिनकी चर्चा श्रीमन महाप्रभु जी कर रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु जी सीधे गए और नंदनाचार्य के घर के बाहर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बड़ी सुंदर बात गुरु प्रिया जी ने बताई कि जब जगन्नाथपुरी में पॉसिबली या अमृतसर में क्विज हुआ, ये इस्कॉन वालों ने क्वेरीज हुई कि भैया नित्यानंद प्रभु श्री नवद्वीप धाम में कहाँ रुके थे, तो गुरु प्रिया जी ने जब कहा नंदनाचार्य जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा है अदर देन इस्कॉनी को कहा मालूम है कि नित्यानंद प्रभु नंदनाचार्य जी के यहाँ रुके थे। बड़े प्रसन्न हुए, बहुत आशीर्वाद मिले। ओ हो। तो श्रीमन महाप्रभु जी के वहां पधारते ही कपाट खुल गए, सामने श्रीपाद नित्यानंद, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य जैसे उदय हो गए हों। श्रीपाद प्रभु का तेज, श्रीपाद प्रभु का आनंद वो ऐसा व्याप्त हो गया कि सब भक्त देखते ही निश्चित नहीं कर पाए कि ये गौर हरि हैं कि वो गौर हरि हैं। अरे हमने तो अपने प्रभु का, अपने महाप्रभु का ही ऐसा तेजोमय दर्शन, ऐसा जार दर्शने मुखी ऐसे कृष्ण नाम दर्शन, सेते जाने सी तुम वैष्णव प्रधान किया था, जिनकी पद धूलि से ही किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। लेकिन आज ये महाप्रभु जी के द्वितीय कलेवर श्रीमन महाप्रभु ही साक्षात ये पीतांबर धारण करते हैं, वो नीलांबर धारण करते हैं, लेकिन एक में दूसरे में किंचित कतई कोई भेद नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जी को देखते ही श्री नित्यानंद प्रभु स्तब्ध हो गए। स्तंभ भाव, उनमें सात्विक भावों में एक भाव है स्तंभ, जड़वत। सब श्री गौर हरि ने श्री मुकुंद जी को कुछ गाने को कहा, और श्री मुकुंद का कंठ बड़ा मधुर है और संकीर्तन के बहुत बड़े महाप्रभु जी के प्रिय हैं। उनका संकीर्तन गौर हरि को अत्याधिक प्रिय है। उन्होंने गाया, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाए यद्यप्य साध्वी, लेवे गतिम धात्री उच्चताम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम।
अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पौये यद्यप्यसाध्वी लेवे गतिं धात्री उच्यताम् ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम् ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के श्री अंग से सात्विक भावों का उदय हुआ। वो सब प्रकार से अस्थिर अभी तक जड़वत थे, अब चैतन्य होकर जोर जोर से अहो बकीयम कम्बा दयालुम ततो अन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम शरणम ब्रजेम। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। भगवान के स्वभाव का परिचय देने वाला, किसी को भी भगवान के शरणागत करने वाला ये श्लोक है। श्लोक भगवान के स्वभाव का। सुखदेव जी ने भगवान का रूप दर्शन किया बच्चों के श्री वेदव्यास जी के विद्यार्थियों के द्वारा। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। लेकिन सुखदेव जी महाराज तब भी अरण्य में बने रहे। यद्यपि वो आत्मा राम है, अपने ही आत्मा में रमन करते हैं, और उसका जो ब्रह्मानंद का रसास्वादन है, आत्मानंद का ब्रह्मानंद का, उसमें इतने डूबे हुए हैं, इतने परिपूरित अपने को मानते हैं कि अब उन्हें बाह्य ना तो कान से कुछ सुनना है, ना मुंह से बोलना है, ना आंखों से देखना है, सब उसके सामने नगण्य है। लेकिन ये भगवान का रूप कैसा है, कान के माध्यम से हृदय में जब घुसा तो उसकी छवि जब भगवान के हृदय में प्रकट हुई तो श्री सुखदेव जी सहसा ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मोहित हो गए, मुग्ध हो गए। ब्रह्म सुख को छोड़कर ब्रह्मानंद और भजनानंद दोनों सहोदर, विषयानंद सहोदर भाई हैं। तब मन में आया कि जिसका इतना रूप है उसके नखरे कितने होंगे, नजाकत कैसी होगी, मिलने के लिए कौन सी कंडीशंस होंगी। लेकिन तभी व्यास जी ने पहचान कर श्री बच्चों को एक श्लोक और पढ़ाया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए यद्यप्य साध्वी लेवे गतिम धात्री उच्चताम ततो अन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम शरणम ब्रजेम। रविदास जी आज ये श्लोक भी भेज देना सबके लिए। तब सुखदेव जी ने कहा, रे इतना रूप, ब्यूटी इनकारनेशन। श्री कृष्ण इज नॉट ए ब्यूटीफुल, श्री कृष्ण इज ए ब्यूटी इनकारनेशन। मूर्तिमान सौंदर्य ही श्री कृष्ण का रूप है। और स्वभाव कैसा है, एक तो मातृ संबंध, और वो भी स्तनों के ऊपर हलाहल विष लगाकर।
माता को माता न भवती सुना जाता है, लेकिन उस पर भी हलाहल विष लगाकर मारने का संकल्प। 6 दिन के नन्हे शिशु को ऐसी क्रूरता की जहां सीमा है, वहां करुणा की भी सारी सीमाएं तोड़कर लांग कर श्री ठाकुर जी ने उनको माता यशोदा की गति दी है। कम्बा दयालु, मेरी माता को कौन सी गति की जरूरत है। हो, सुखदेव जी ने ऐसे 18,000 श्लोकों के अमृत सरोवर पान किए और आगे परीक्षित के माध्यम से उसका वितरण किया। नित्यानंद प्रभु भी भगवान की इस करुणा से इतने अभिभूत हुए, इतने हो, भूमि पर गड़ागड़ी करने लगे। उनमें अष्ट सात्विक भावों का दर्शन करके सभी भक्त लोग धन्य धन्य हो गए। अरे ये साक्षात श्री हमारे गौर हरि हैं, साक्षात हमारे महाप्रभु हैं। तब श्री एक दूसरे को निहारते हुए, एक दूसरे को मिलकर अपनी चिरकाल की विरह की व्यथा की शांति करते हुए, लेकिन शांति की बजाय मिलन में भी एक विरह हो गया, जिसको केवल श्री महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जानते हैं। मिलन भी एक विरह है। सबसे बड़ा विरह कब होता है? अंक स्थिते दयिते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्ते कस्मात् श्यामानुराग मद बिब्बल मोहनांगी श्यामा मनिर्जयति क्वापि निकुंज सेमनी। सुधानिधि जी का गान है। ओहो, अंक स्थिते दयिते किमपि प्रलापम। ओहो। तब नित्यानंद प्रभु श्री बास जी के यहाँ संकीर्तन में तो कई रस की महाराज तो समुद्र उड़ने लगे। पहले रस की आनंद की सरिताएं थी, अब तो समुद्र ही मूर्तिमान जो कोटि कोटि सरिताओं को समेटे हुए है, अब तो उमड़ने घुमड़ने लगा है। नित्यानंद प्रभु की हाव भाव मुद्राएं देखकर सबको संकीर्तन में विशेष रस होता। आत्म विस्मृत होकर सब लोग कृतार्थ हो रहे हैं। श्रीपाद नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु जी ने श्रीवास जी के यहाँ आवास दिया है और श्रीवास जी उनकी बड़ी भाव से सेवा करते हैं। मानो उनकी जन्म जमांतर की हुई भागवत भक्त सेवा के पुरस्कार में हमने पहले भी सुना था कि किस प्रकार महाप्रभु जी के भाव को जब उन्होंने पहचाना तो महाप्रभु जी ने हृदय से लगाकर कहा कि हे श्रीवास, तुम्हें मैं क्या दूं, मैं तुम्हारे घर में नित्य संकीर्तन रास किया करूंगा। ऐसा श्रीवास जी का भाग्य है। श्रीवास जी परम भागवत हैं, भक्त इन परफेक्शन श्रीवास। ऐसे श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के चरण चापन का आज अतिशय सौभाग्य उनके प्रागट्य दिवस पर हमें प्राप्त हुआ। किंचित मात्र से भी किंचित मात्र जो कहा जा सका, आगे भी इसका चिंतन करेंगे। कह गौरांग भज गौरांग, रोज याद करते हैं श्रीपाद नित्यानंद का ही ये संकीर्तन है। हाँ जी, जय हो जय हो जय हो जय हो। गोविंद देव जी के युगल सरकार की एनिवर्सरी के अवसर पर भगवान श्री राधा रमन के चरणों में प्रार्थना है, सब पुरुषोत्तमी कुंज समेत इनका भी भजन बढ़े, सब एक दूसरे के वर्धित उन्नत उज्जवल भजन से परस्पर में एक दूसरे के संग करते हुए इकट्ठे ही श्री युगल चरणों की दासी भाव में सेवा को प्राप्त करें। ऐसी आशा, ऐसी प्रार्थना, ऐसी इच्छा के साथ आपको एनिवर्सरी की बहुत 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 बधाई है।
कह गौर कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे जी जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे। कह गौरांग। रविदास जी आप करो भैया जी, प्रभु जी। ठहरो। हरि बोल 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 बंद में रिकॉर्डिंग वाला चालू कर दिया।